समर्थकों से बोले सिंधिया, मुझसे नहीं करें टिकट की उम्मीद। पहली लिस्ट में कट गया सिंधिया समर्थक का टिकट। समर्थकों ने पूछ लिया मिल पाएगा टिकट, सिंधिया ने दे दिया सीधा जवाब। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तो अपने 35 से 40 समर्थकों को आसानी से टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन बीजेपी में पहुंचे तो उनके एक एक टिकट की मुश्किल हो गई। पिछले दिनों जब निकाय चुनाव हुए थे तो सिंधिया को वार्ड पार्षदों के टिकट दिलवाने में ही पसीने आ गए थे। ग्वालियर और मुरैना नगर निगम में महापौर का टिकट सिंधिया अपने समर्थकों को नहीं दिलवा पाए थे, जबकि इससे पहले जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो ग्वालियर चंबल रीजन में टिकट सिंधिया की इच्छा पर ही मिलते थे। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद अब कुछ बदल गया है। कांग्रेस नेता तो इस पर लगातार तंज कसते रहते हैं कि महाराज बीजेपी में जिस सम्मान की तलाश में गए थे वो उन्हें कांग्रेस में ही मिल पा रहा था। बीजेपी में तो अब सिंधिया खुद ही कहने लगे हैं कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हाईकमान तय करेगा। दरअसल ग्वालियर में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में सिंधिया भी शामिल हुए थे। इस दौरान सिंधिया से सवाल कर लिया गया कि बीजेपी की पहली सूची सामने आ गई है और इस सूची में आपके समर्थक पूर्व विधायक का टिकट कट गया है। 20-20 इकट्ठी छींकें आना शुरू हो जाती, नाक में चेंगनी और रनिंग नोज, गले में रेशा गिरते रहना। एलर्जी रक्षक अवले का आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें। कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए गूगल पर टाइप करें allergyrakshak.com या कॉल करें 8400500589 पर। दूसरे समर्थक भी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें भी टिकट नहीं मिला है। समर्थक डरे हुए हैं, सवाल कर रहे हैं कि महाराज उनके साथ हैं कि नहीं, उनका टिकट हो पाएगा या नहीं। तो सिंधिया ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि कोई आपके साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, आपका गुट रहेगा, मेरा गुट रहेगा और उनका गुट रहेगा। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो जिताऊ है उसे जरूर टिकट मिलेगा। सिंधिया के बयान ने उनके समर्थकों को और डरा दिया है। दरअसल जिस तरह से गोहद सुरक्षित सीट पर सिंधिया के कट्टर समर्थक रणवीर सिंह जाटव का टिकट कटा और 2018 में रणवीर जाटव से हारे लाल आर्य को बीजेपी ने टिकट दे दिया, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं क्या जब सिंधिया अपने उस समर्थक का टिकट नहीं बचा पाए जो 2020 में विधानसभा की सदस्यता छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गया था, तो दूसरे नेता जो टिकट की उम्मीद में कांग्रेस में आए हैं उन्हें कैसे टिकट मिल गया। और इसी डर के चलते बैजनाथ यादव, राकेश गुप्ता, समंदर पटेल, रघुराज सिंह धाकर जैसे जमीनी आधार वाले नेता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी कई नेता बीजेपी में जा सकते हैं। वैसे अभी बीजेपी की 191 उम्मीदवारों की सूची और सामने आनी है। अगले महीने दूसरी सूची और सितंबर में आ सकती है। पार्टी ये पहले ही साफ कर चुकी है कि जिस सीट पर 2 मजबूत उम्मीदवार होंगे वहां सबसे आखिर में टिकट घोषित किया जाएगा। सबसे पहले वहां से उम्मीदवार उतारे गए हैं जहां बीजेपी लगातार 2 चुनाव हार चुकी है। अब दूसरी लिस्ट में उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं जहां सिर्फ एक दावेदार है और उनकी स्थिति भी मजबूत है। दावा किया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में 100 से ज्यादा नाम हो सकते हैं और इसी सूची पर सिंधिया की भी नजर है और उनके समर्थकों की भी नजर है। लेकिन सिंधिया ने यह कहकर सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा, अपने समर्थकों को साफ संदेश दे दिया है कि और भी कई समर्थकों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन जो जीतने की स्थिति में होगा उसे टिकट जरूर दिया जाएगा। लेकिन जिताऊ उम्मीदवार उसी को माना जाएगा जिसका नाम शिवराज सिंह चौहान के सर्वे में आएगा। अगर शिवराज के सर्वे में सिंधिया समर्थक का नाम नहीं आता है तो उसे जिताऊ उम्मीदवार नहीं माना जाएगा और फिर टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सिंधिया के साथ आए विधायकों की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि सिंधिया के कई समर्थक विधायक अब बीजेपी के संपर्क में बताए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनोदर्पण न्यूज।